ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप के होंगे, वो 3 बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैं आगे बताऊंगी अगले नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं ब्लड रिलेशन में, जैसे कि कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, रिलेशन पजल बेस्ड, कोडेड रिलेशन बेस्ड। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन में पूछे गए हैं। मोस्टली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लड रिलेशन में पूछे गए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, इसलिए हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि डिफ़िकल्टीज ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखते हैं सिंबल्स कौन कौन से हैं। मेल के लिए हम लोग प्लस साइन यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। हस्बैंड और वाइफ के लिए प्लस और माइनस का साइन यूज़ करेंगे। हस्बैंड के लिए प्लस साइन यूज़ करेंगे क्योंकि वो मेल है, वाइफ के लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे क्योंकि वो फीमेल है। और हस्बैंड और वाइफ की जब भी बात आएगी तो हम लोग उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रदर के लिए प्लस साइन यूज़ करेंगे, ब्रदर प्लस साइन, और ब्रदर के लिए फिर से प्लस साइन। नेक्स्ट पॉइंट पे है ब्रदर और सिस्टर के लिए, और बीच में ना एक सेम लेवल वाला एरो यूज़ करना, क्योंकि सेम लेवल ब्रदर एक ही जनरेशन के हैं ना, इसीलिए सेम जनरेशन के हैं, इसलिए सब लोग सेम एरो यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में प्लस और माइनस और एरो सेम है क्योंकि सेम लेवल पे ब्रदर और सिस्टर है। ब्रदर के लिए प्लस साइन क्योंकि मेल है वो, सिस्टर के लिए माइनस साइन क्योंकि फीमेल है। यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ही ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर माइनस माइनस का साइन, लेकिन सेम लेवल जनरेशन के लिए है, इसलिए सिस्टर के लिए माइनस, सिस्टर के लिए माइनस क्योंकि फीमेल है सिस्टर। और जैसा कि आप इधर देख रहे हो, इधर अपवर्ड और लोअर जनरेशन को शो किया गया है, जिसमें फादर और सन का रिलेशन है, जिसमें एक सीधी लाइन है जो कि अपवर्ड जनरेशन को शो कर रही है। चैप्टर ब्लड रिलेशन, फादर्स और मदर्स ओनली सन एंड डॉटर, मीन्स वो अपनी खुद की बात कर रहा है। ओनली मतलब इकलौता, पापा और मम्मी का इकलौता बेटी या बेटा, वो मीन्स अपनी खुद की बात कर रहा है। सेकंड में है मदर और फादर सन, मतलब मम्मी का बेटा या फिर पापा का बेटा क्या हो गया, ब्रदर हो गया, भाई हो गया। ब्रदर और फादर्स डॉटर मतलब मम्मी की या फिर पापा की बेटी क्या लगी, सिस्टर लगी। ओनली बोला होता तो समझ में आता वो इकलौता है और अपनी खुद की बात कर रहा है, और इधर ओनली नहीं लिखा, मीन्स वो और सिस्टर भी होगी, और सिस्टर्स भी हो सकती हैं। मदर्स और फादर्स ब्रदर मीन्स अंकल। इसका मतलब क्या हुआ, मम्मी का जो भाई है या फिर पापा का जो भाई है, मतलब ताऊ ताई या मामा, ये सब कौन लगे, अंकल लगे, इंग्लिश में अंकल बोला जाता है। मदर्स और फादर सिस्टर मतलब मम्मी की जो बहन है जो हमारी मौसी लगती है, या फिर पापा की जो बहन है जो हमारी बुआ लगती है, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आंटी। मदर्स और फादर्स फादर, जैसे कि मम्मी के जो पापा हैं वो ग्रैंडफादर लगे, ठीक है, या फिर पापा के पापा ग्रैंडफादर, ठीक है, दोनों को एक ही वर्ड दिया गया है इंग्लिश में, ग्रैंडफादर। फिर मदर्स और फादर्स मदर, ठीक है, पापा की जो मम्मी है वो ग्रैंड मदर और मम्मी की जो मम्मी है वो भी ग्रैंड मदर बोला गया है। सन्स वाइफ मतलब बेटे की जो पत्नी है उसे क्या बोला गया है, डॉटर इन लॉ, मतलब कानून के हिसाब से वो क्या लगी, जो सास होगी वो
उसे अपनी बेटी की तरह मानेगी, तो कानून के हिसाब से डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर का जो हस्बैंड होगा वो सन इन लॉ लगेगा। ठीक है, हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, मतलब हस्बैंड जो पति की जो बहन होगी और जो वाइफ की बहन होगी वो क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, मतलब पत्नी के जो भाई है और पति का जो भाई है वो क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ, जो भाई की जो पत्नी है वो क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। जैसे मेरे भाई की जो पत्नी होगी, भाई की जो पत्नी भाई की जो पत्नी है वो क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। ब्रदर्स और सिस्टर सन, भाई का जो बेटा होगा और सिस्टर का जो बेटा होगा उसे क्या बोलेंगे, नेफ्यू। ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर, भाई की जो बेटी होगी और या बहन की जो बेटी होगी उसे बोलेंगे नाइसी। सिस्टर्स हस्बैंड जो होगा वो ब्रदर इन लॉ लगेगा।